आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे और हम लोग निकालेंगे मत्ती रची सुसमाचार 5 अध्याय उसका 34 पद पढ़ेंगे जरा। मत्ती 5 अध्याय 34 पद। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना, न तो स्वर्ग की, ना स्वर्ग की, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है। वो परमेश्वर का सिंहासन है। स्वर्ग में क्या है? परमेश्वर का सिंहासन है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 2 पद। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 2 पद। तुरंत मैं आत्मा में आ गया, हाँ, और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है। एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। उसमें कोई बैठा है। स्वर्ग में क्या है? सिंहासन है। बाइबल हमें स्वर्ग के सिंहासन के बारे में हमको बताती है। मेरा को आत्मा ने प्रेरणा दिया कि इसके बारे में मैं स्टडी करूं, और मैंने इसके बहुत समय पहले स्टडी किया था। थ्रोन ऑफ गॉड, परमेश्वर का सिंहासन। कई लोगों को तो विश्वास ही नहीं है कि परमेश्वर भी है, लेकिन बाइबल हमें बता रही परमेश्वर है और उसका क्या है? सिंहासन है, स्वर्ग में है। इस सिंहासन के कुछ भेदों को हम देखेंगे। 7 बातें मुझे मिली जो इस सिंहासन से संबंध रखती हैं। अगर हम यशाया देखेंगे 6 अध्याय 1 पद, तो हम देखते हैं वहां पर यशाया को दर्शन मिला, स्वर्ग का दर्शन। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, हाँ, मैंने प्रभु को बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। मैंने अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को ऊंचे पर एक सिंहासन पर देखा, और उसके वस्त्र के घेरे से, हाँ, मंदिर भर गया। मंदिर भर गया। उससे सिंहासन है। इंसान के लिए भी हम लोग सिंहासन बनाते हैं ना। शादी जब होने जाती है तो बड़ा बढ़िया सा सिंहासन आ जाता है। जिसकी शादी नहीं भी हो रही है उनको भी लालच आ जाता है, हम बैठेंगे यहाँ, हम बड़ा रहे भैया, और क्या करो, मेरा फोटो खींच दो। शादी किसी की हो रही है लेकिन दूसरा भी आके बैठ गया वहां, बोल रहे मेरा फोटो खींच दो। सिंहासन में लोग है बैठने का, नहीं सिंहासन है। हमारे देश का भी सिंहासन है। पुराने समय राजा महाराजा होते थे, बढ़िया बढ़िया सिंहासन होते थे। राजा सुलेमान का भी बहुत सुंदर सिंहासन था। उसमें लिखा है कि 7 सीढ़ियां थी, सुंदर सुंदर सिंहासन बने। हमारे इंडिया में भी एक पीकॉक थ्रोन मुगलों का एक था, जो तो अब ब्रिटेन में चला गया है ना। और बड़ा सुंदर सा वो मोर के जैसा बना हुआ एक सिंहासन था, हीरे मोती जड़े हुए थे, सोने का था, ऐसे मामूली चीज का नहीं था। और हम देखते हैं इस सिंहासन के विषय में जब हम देखेंगे, यह सिंहासन है प्रभु का, और इसकी 7 बुनियाद है। इसकी क्या है? 7 बुनियाद बातें हैं। जरा सा हम इसको हम देखेंगे क्या क्या बातें हैं इस सिंहासन से जुड़ी। परमेश्वर के सिंहासन की क्या, एक सिंहासन के 4 पैर होते हैं साधारणतः, है ना। 4 मेन होते हैं, उसके बल पे वो टिकता है। बाकी और कुछ अलग अलग भी होता है, लेकिन मेन उसके 4 होते हैं। पर हम 7 बातें देखेंगे जो बाइबल हमें बता रही है, प्रभु के सिंहासन से जुड़ी हुई बातें। पहली बात क्या है? पहला शमूएल 2 अध्याय उसका 8 पद। पहला शमूएल 2 अध्याय 8 पद। वह कंगाल को धूली में से उठाता, हाँ, और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, हाँ, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए, हाँ, और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। महिमा युक्त सिंहासन का अधिकारी बना दे। सिंहासन बता रहे हैं कि इसका क्या है? महिमा युक्त सिंहासन, महिमा से भरा हुआ सिंहासन, परमेश्वर का सिंहासन है ये। और एक जगह पढ़ेंगे मत्ती 19 अध्याय उसका 28 पद में, यदि हम देखें मत्ती 19 अध्याय 28 पद। यीशु ने उनसे कहा,
हाँ मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ, कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र नई सृष्टि में जब मैं आऊंगा, अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, हाँ तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, हाँ 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। कैसा सिंहासन में बैठेगा यीशु? महिमा का सिंहासन में बैठेगा। यहां पर प्रभु तुच्छ बनकर आया, दीनहीन दशा में आया, साधारण मनुष्य का रूप धारण किया। उसका मकसद हमारा उद्धार करना था। यहां पे लोभ लालच करके घर बसाना नहीं था, बीवी बच्चा नहीं करना था, परंतु क्रूस में जान देना था, ताकि हमारे जघन्य से जघन्य पाप जो हैं उसके लिए क्या हो सके, एक उपाय बन जाए, एक क्षमा के लिए रास्ता बन जाए। प्रभु बलिदान देने के लिए आया था, लेकिन प्रभु ने बोला मेरा सही जगह कहां है? मेरे सिंहासन पे है, स्वर्ग में है। और वो सिंहासन कैसा है? महिमा युक्त सिंहासन है। मैं महिमा के सिंहासन में एक दिन बैठा रहूंगा, तो तुमको भी अधिकार दूंगा। कई लोग बोलते हैं, है ना, कि यीशु ने कहा मैं ईश्वर हूं, मेरा पूजा करो। अरे हर बात बोलने की जरूरत पड़ती है क्या? है? हर बात बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ चीजें ऐसी पता चल जाती हैं, समझदारों को इशारा क्या रहता है, काफी रहता है। प्रभु कह रहा है क्या? मैं महिमा के सिंहासन पर बैठा हुआ रहूंगा। क्या मनुष्य को इतना आदर मिल जाएगा क्या? कोई मनुष्य को इतना आदर नहीं मिल पाता, लेकिन यीशु को क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर के योग्य है ना। वो क्या है? निर्दोष है, निष्कलंक है और पवित्र है। इसलिए उसको प्रभु क्या कर रहा है? महिमा का सिंहासन दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के सिंहासन में महिमा है, एक गरिमा है। आप सोचिए, हमारे छोटा सा देश भारत में अगर राष्ट्रपति सम्मान करता है ना, पद्म भूषण और क्या क्या सारी चीजें मिलती हैं। अगर कोई समाज में कोई उचित कार्य किया हो, उसे बुलाकर क्या किया जाता है? सम्मानित किया जाता है। वहां का क्या माहौल? अगर आपको राष्ट्रपति आपको बुलाकर सम्मानित करे, क्या गजब का इज्जत है? इससे ऊंचा सम्मान किसी का नहीं। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और कितने सारे क्या क्या सब हैं जो हमारी सरकार दे रही है उचित कार्य करने वाले लोगों को आदर सम्मान। और हम देखते हैं कि कितना उसका आदर हो जाता है ना, वो उसको खुशी मिल जाता है। सब लोगों के सामने पूरी दुनिया देखती है, एक व्यक्ति ने अच्छे कार्य किए, उसको क्या मिल रहा है? सम्मान मिल रहा है। हालेलुया। प्रभु क्या है? सम्मान के योग्य है। उसका सिंहासन महिमा से परिपूर्ण है। हम आते हैं कई बार ऐसी हाथ हिलाते, प्रभु को ऐसी महिमा देना भी नहीं जानते। ये पेंतिकुस्त की कलीसिया है, ये सिद्ध कलीसिया है। हमें प्रभु की कैसे करना? दाऊद कहता है, राजा बन गया, कहता है मैं तेरे सामने घुटने टेको, दंडवत करो, लिखा है ना। हम तो अकड़ के आ जाते हैं परमेश्वर है। अच्छा पैंट शर्ट दिखाना है किसी और को, सेंट भी जोर लगा लिया, सुगंधा किसी और को है, और परमेश्वर का भंग में हम आ गए हाथ हिलाते हिलाते, बाइबल भी पकड़ना भूल गए हैं, क्योंकि भक्ति नहीं है मन में, कुछ और है मन में है। क्या कुछ देखने के लिए जा रहे, क्या करने के लिए जा रहे, पता नहीं, कि आज भोजी बात है तब जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा करना हम नहीं सीखे हैं, नहीं जानते हैं। मैं समझता हूं अभी तक मैंने नहीं समझा सीखा। और मैं पहले भी बाइबल का इतना कदर नहीं करता था। फिर मेरे मन में ध्यान आया, मैं बोला बाइबल परमेश्वर का वचन है, उसको कैसे रखना, कैसे क्या करना है ना, हम उसको आदर करना। हालेलुया। अगर आप किसी गैर मसीह को दोगे पवित्र शास्त्र, वो लेके सिर में माथे पे लगा लेगा, है ना। आप किसी गैर मसीह को दोगे, वो क्या करेगा? लेकर माथे पे लगा लेगा। हमने कभी माथे पे लगाया? हम प्रभु के लोग हैं, उद्धार पावे लोग, जिसके लिए प्रभु ने क्रूस पे जान दे दिया। हमारे लिए इतना आदर नहीं, हमारे मन में इतना आदर नहीं, जूती चप्पल भी खोल सके प्रभु के वचन को, पवित्र वचन को, जिसका तरह उद्धार मिला, माथे से लगा सके। लेकिन वो आदर देना सीखते हैं। प्रभु की दया करुणा ऐसे उन पर नहीं बनी हुई है।
कुछ है उनके जीवन में, कुछ है उनके जीवन में। इसलिए प्रभु क्या किया है, उनको भी फला फुला रहा है, उनको भी बढ़ा रहा है, उनको भी आशीष दे रहा है जो उसको नहीं भी जानते हैं। हालेलुया। जो नहीं भी जानते हैं। प्रभु का सिंहासन कैसा है, महिमा से भरा हुआ। अगर हम पढ़ेंगे दानियल 7 अध्याय 9 पद, वहां पर भी हम देखेंगे सिंहासनों के बारे में। हाँ, दानियल 7 का 9। मैंने देखते देखते दानियल ने दर्शन क्या देखा, अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए, सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। प्राचीन व्यक्ति, परमेश्वर से प्राचीन कौन है, वो आकर उसमें क्या हो गया, विराजमान हो गया। जो हमेशा युगान युग का परमेश्वर है वो क्या हो गया, उसमें आके बैठ गया। किस पे, सिंहासन पे बैठ गया। हालेलुया। सिंहासनें रखी गई। और हम देखते हैं इसका एक पहलू क्या है, महिमा, आदर। सबसे ऊंचा परमेश्वर एल एलियोन लिखा है, सबसे ऊंचा परमेश्वर एल शदाई अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वो परमेश्वर ऐसा वैसा नहीं है। सबसे पहला उसके जीवन में क्या है, महिमा। सबसे ऊंचा परमेश्वर, वो आदर के योग्य है। कहता जलन रखने वाला परमेश्वर, कहता मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। इसलिए परमेश्वर इस्राएलियों से खफा हो गया, क्योंकि वो सोचते थे कि अरे उनके भी तो देवी देवता हैं, हमारे भी हैं, सब वही हैं, उनको भी रख लो, उनको भी आदर करो, अपना भी आदर करेंगे। सबको समान लेकर चल रहे थे, डिफरेंस समझ नहीं पा रहे थे। कई बार हम डिफरेंस नहीं समझ पाते, फर्क नहीं समझ पाते हैं। क्या फर्क है परमेश्वर में और दूसरे चीजों में, हमें समझना है। हालेलुया, समझना है। परमेश्वर को महिमा देना है, वो महिमा पाने के योग्य परमेश्वर है। स्वर्गदूत के पास जाइए, आपसे ज्यादा मान सम्मान इज्जत स्वर्गदूत दे रहे हैं सो परमेश्वर का, दिन रात सेवा कर रहे हैं उसकी, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं पवित्र 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 परमेश्वर हैं, उसको महिमा आदर सम्मान दे रहे हैं। हम मनुष्य हैं जो मूर्खों के समान क्या कर रहे हैं, जा रहे, इसलिए हमारी हालत भी निचली है। प्रभु को महिमा देंगे, प्रभु भी हमको क्या देगा, महिमा देगा। हालेलुया। प्रभु भी हमको महिमा देगा और हमें उत्तम उत्तम हमको क्या देगा, स्थानों में पहुंचा सकता है। दूसरी बात देखेंगे, भजन संहिता 9 अध्याय 4 पद, परमेश्वर के सिंहासन का दूसरा पहलू क्या है, भजन 9 का 4। क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है, हाँ, तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। धर्म से तेरा सिंहासन टिका हुआ है ना। दूसरा पहलू क्या है परमेश्वर के सिंहासन का, वो धर्म से भरा हुआ है। परमेश्वर धर्मी है, सिद्ध है, योग्य है। उसके सिंहासन का एक पहलू क्या है, धर्म। और दूसरा पहलू क्या है, उसी 9 का 7 और 8 पद पर जरा पढ़ें। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है, परमेश्वर सदा सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है, हाँ, और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। हाँ, दूसरा पहलू क्या है परमेश्वर के सिंहासन का, न्याय। तीसरा धर्म और न्याय, दूसरा और तीसरा पहलू दोनों एक साथ लिखा हुआ है, धर्म और न्याय। परमेश्वर धर्म और न्याय से को पसंद करता है। परमेश्वर किसी पे अन्याय नहीं कर सकता, परमेश्वर किसी को तुच्छ नहीं समझता। प्रभु जिसको भी भेजता है कुछ ना कुछ देकर भेजता है, किसी को ऐसे असहाय बेबस नहीं बना देता। हमको लग रहा बेबस है, असहाय है, पर प्रभु ने उसे कुछ देकर भेजा है, कुछ स्पेशल वरदान गिफ्ट देकर भेजा। अगर किसी से प्रभु कुछ छीन लेता तो उसके बदले उसको कुछ स्पेशल भी देता है। हालेलुया। तो दूसरा और तीसरा पहलू क्या है परमेश्वर के सिंहासन का, धर्म और न्याय। आज संसार में भी सिंहासन है और इस पे भी लोग विराजमान है ना। कौन सा सिंहासन है, शैतान का भी सिंहासन है, वो भी उसने भी अपना बना लिया है?
उसी भजन को अगर हम पढ़ेंगे 94 अध्याय 20 पद 94:20, क्या तेरे हाँ। क्या तेरे और दुष्ट के सिंहासन के बीच क्या तेरे सिंहासन और दुष्ट के सिंहासन के बीच में संधि होगी? कोई मेल मिलाप होगा? जो कानून की आड़ में उत्पत्ति मचाते हैं। दुष्ट का सिंहासन, एक और सिंहासन हम देख रहे हैं। संसार में दुष्टता का सिंहासन है। कई लोगों को ऊंचा पद मिल गया, ऊंचा जगह मिल गया, लेकिन उसको वो क्या कर रहे हैं? अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने बाल बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं। इंसान मिट्टी ही है, मिट्टी ही रह जाता है, ऊंचे के योग्य नहीं है। इसलिए ऊंचा पे रख दो तो उसका दिमाग बिगड़ जाता है। इंसान को ज्यादा ऊंचा पद दे दो, क्या हो जाता है? दिमाग बिगड़ जाता है। इंसान मिट्टी है, नहीं संभाल पाता, ऊंचा पद नहीं संभाल पाता। इसलिए अधिकांश लोगों को क्या किया जाता है? हटा भी दिया जाता है। दुष्टता का सिंहासन, नीति वचन 16 अध्याय उसका 12 पद यदि हम देखेंगे। दुष्टता करना हाँ राजाओं के लिए घृणित काम है। हाँ, क्योंकि उनकी गद्दी धर्म ही से स्थिर रहती है। उनकी गद्दी धर्म से स्थिर रहती है। दुष्टता करने से यदि मनुष्य करे तो गद्दी क्या हो जाएगी? लुढ़क जाएगी। बाइबल बताती है परमेश्वर, अच्छा ये सिंहासन हम देख रहे हैं स्वर्ग में, लेकिन हम सोचते हैं कि परमेश्वर जगत में राज्य नहीं कर रहा है ना, ऐसा सोचते हैं ना। जगत में कोई दूसरा राज्य कर रहा है क्या? बाइबल क्या बताती? पढ़े अगर हम दानियल 4 अध्याय उसका 25 पद, दानियल उसका 4 अध्याय 25वां पद, कि तू मनुष्य के बीच से हाँ निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। हाँ, पशुओं के तुल्य हो जाए किया जाएगा। तू बैलों के समान घास चरेगा। हाँ, और आकाश की ओस से भीगा करेगा। हाँ, और 7 गुण तुझ पर, 7 युग तुझ पर, 7 साल के बाद हाँ युग तुझ बीतेंगे जब हाँ। तक कि तू ना जान ले कि जब तक कि तू ये ना जान ले मनुष्य के राज्य में, मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है। कौन प्रभुता करता है? परम प्रधान। परम प्रधान वो परमेश्वर, वो राज्य करता है। तू जान लेगा नबूकदनेस्सर, तू घमंड कर रहा था, ये कब की बात है? जब ये क्या किया, महल में ऊपर जा रहा था और घूमते घूमते मन में आ गया, अरे क्या महान बाबुल, क्या मैंने इसको नहीं बसाया है? उसके मन में घमंड आ गया। प्रभु ने देखा शैतान आ गया इसके अंदर में, इसको गिराया जाए। और बोला 7 साल तुझको क्या किया जाएगा? है मैं कमजोर कर दूंगा, तू पशु के तुल्य हो जाएगा, तेरा दिमाग ले लूंगा मैं, बुद्धि शक्ति छीन लूंगा मैं। और उसके बाद तुझे होश आएगा जब तुझको समझ में आ जाएगा कि मनुष्यों के राज्य में कौन राज्य कर रहा है? छुपे रूप में, गुप्त रूप में परमेश्वर राज्य कर रहा है। हालेलुया। अब हम सोचते हैं यहां पर बीजेपी का राज्य है, हम सोचते कांग्रेस का राज्य, आप पार्टी राज कर रही है। नहीं 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 नहीं, कौन राज कर रहा है? परमेश्वर। ये जगह हम देशवासियों को, हम भारतवासियों को परमेश्वर ने दिया है। जब हम पाप में थे, परमेश्वर ने हमें दासत्व के वश में रख दिया। किस लिए दासत्व में भेजा? पाप की वजह से। प्रभु ने नबूकदनेस्सर को 7 साल के लिए क्या कर दिया? नम्र बनाया। हमको भी नम्र बनाने के लिए क्या किया? प्रभु ने सालों साल मुगलों को भेजा, ब्रिटिशर्स को भेजा, क्या करने के लिए? हमें नम्र दीन बनाने के लिए, हमें झुकाने के लिए। तुम परमेश्वर को नहीं झुक पा रहे, चलो इंसान को ही भेजता, झुकाएगा तुम। हैं? किसकी ओर से था? परमेश्वर की ओर से। एक एक बूंद पानी आप पे गिरता है परमेश्वर की इच्छा से। एक एक दाना खाना आप खाते हैं वो परमेश्वर की ओर से है। एक एक सांस आप लेते हैं परमेश्वर की ओर से है, मनुष्य की ओर से नहीं है। परमेश्वर के वचन से स्थिर है जगत। हालेलुया। दुनिया परमेश्वर के वचन से स्थिर है। वो देता तभी आपको, वो इजाजत देता तभी एक मक्खी मच्छर आपके शरीर में बैठ पाता है, नहीं तो बैठेगा नहीं। हालेलुया।
परमेश्वर की आशीष से आप चल रहे हैं, आप नहीं सोचना, है ना। हमको ये जानना बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग मूर्खता में चलते हैं, हम सोचते हैं ओ हम चला रहे जीवन को, नहीं, परमेश्वर नियंत्रण में है हमेशा और रहेगा। हालेलुया। उसके न्याय सिंहासन में क्या है? धर्म और न्याय बुनियाद है। प्रभु धर्म और न्याय से सारे काम को कर रहा है। प्रभु ने सब कुछ कितना सुंदर बनाया, इसलिए टिका हुआ है। गड़बड़ी होने से गिरने में ज्यादा देर नहीं रहेगा। लेकिन अब तक धर्म और न्याय को प्रभु ने मनुष्य को भी सिखाया, इसलिए मनुष्य ने क्या किया? इसको अपने समाज में लागू किया। लेकिन बदमाश लोग कहीं ना कहीं से घुस रहे थे। शैतान इस समाज को बिगाड़ना चाहता, शैतान हमारी खुशी छीनना चाहता, हमारी आशीष छीनना चाहता। इसलिए वो क्या करता है? दुष्ट लोगों को अपने जो उसकी वश में है, जो अपने जीवन में शैतान को सामान्य देते हैं, ऐसे लोगों के जरिए क्या करता है? वो इस प्रकार के असामाजिक कार्य को करता है कि देश में समाज में क्या आ जाए? बुरे चीज हो जाए, दुख आए, समस्या आए, दंगे फसाद हो जाएं, भेदभाव हो जाए, लोग मिल के ना रह सकें। इस प्रकार से ये सब किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है ना। बहुत सारी पद हैं, अगर आप पढ़ने के लिए तैयार तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं, ठीक है ना। छोटा सा ही है, हमने 3 बातों देख लिया और बाकी देखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन बहुत सारे स्टडी करने से पद आते हैं, पढ़ना चाहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा। नीति वचन 20 अध्याय 28 पद पढ़ें, कुछ सीखने का समझने के लिए मिलेगा। हाँ, नीति वचन 20 का 28। राजा की रक्षा कैसे होती है? कृपा और सच्चाई के कारण होती है। कृपा और सच्चाई के कारण होती है। और कृपा करने से उसकी गद्दी संभालती है। उसकी गद्दी संभली रहती है। तो राजाओं की गद्दी संभलने के लिए परमेश्वर ने नियम रखे। परमेश्वर का वचन कैसे गद्दी स्थिर रहेगा, है ना। कृपा और भलाई से गद्दी क्या होगी? स्थिर रहेगी। उसी नीति वचन 25 का 5। हाँ, राजा के सामने से हाँ, दुष्ट को निकाल देना पर हाँ, उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी। उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी। हम पहले ही देख चुके हैं धर्म की बातों को, है ना। उसका 29 अध्याय 14 पद, सुलेमान बहुत ज्ञान की बात, गद्दी की बात लिख रहा है। हाँ, प्रभु ने उसको बुद्धि दिया। जो राजा कंगालों का न्याय हाँ, सच्चाई से चुकाता है, जो न्याय करेगा, हाँ, उसकी गद्दी सदैव स्थिर रहती है। उसकी भी गद्दी किससे स्थिर रहती है? न्याय से, धर्म से, कृपा से, भलाई से। हम देख रहे हैं तो परमेश्वर का सिंहासन क्या है, कैसे स्थिर रहता है? क्योंकि वो कृपा और भलाई, न्याय और सच्चाई से भरा हुआ सिंहासन है। हालेलुया। परमेश्वर का सिंहासन न्याय से भरपूर है। बड़े भजन का ही 89, भजन 89 का 14 पद। हाँ, तेरे सिंहासन का मूल हाँ, धर्म और न्याय है। वो परमेश्वर के सिंहासन का बेस, मूल क्या है? न्याय और धर्म है। धर्म और न्याय है। परमेश्वर धर्म से प्यार करता है। आपके जीवन में कभी गड़बड़ी प्रभु होने नहीं देगा, होने देगा। ऐसा धर्मी परमेश्वर है, ऐसा न्यायी परमेश्वर है, कोई कुछ गड़बड़ करे भी तो प्रभु दुगना भी लौटा देगा। हालेलुया। चिंता की बात नहीं है। प्रभु को समर्पण करें अपना जीवन, प्रभु को समर्पण करें अपना परिवार, प्रभु को समर्पण करें अपनी हर एक चीजें, अपनी गाड़ी, अपना घोड़ा, अपना धन, अपना संपत्ति। बोले प्रभु रक्षा करना, इस पे तेरी आशीष बनी रहे। तो प्रभु क्या करेगा? उसमें सुरक्षा देगा। हालेलुया। सुरक्षा देगा। चौथा हम देखेंगे क्या है? भजन 47 अध्याय 8 पद। चौथा स्तंभ क्या है प्रभु के सिंहासन का? 47 का 8। हाँ, परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। हाँ, परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पे विराजमान है। चौथा स्तंभ क्या है प्रभु के सिंहासन का? पवित्रता। प्रभु का सिंहासन पवित्र है। वहां पर कोई ओछी बात नहीं चलेगी, वहां कोई ओछा काम नहीं होगा, वहां कोई ऐसा हंसी मजाक व्यंग नहीं होगा। प्रभु गंभीर परमेश्वर है ना।
लिखा है उसके लिए भय योग्य परमेश्वर है, भय योग्य परमेश्वर है। और हम देखते हैं परमेश्वर के सिंहासन में क्या है, एक स्तंभ आधार, वो है पवित्रता। प्रभु हर कार्य को पवित्रता से करता, हर काम को उचित करता, कहीं पर अपवित्रता आने नहीं देता। सरदूत भी प्रभु की महिमा कर रहे हैं, कह रहे हैं पवित्र पवित्र परमेश्वर सेनाओं का यहोवा पवित्र है ना, 3 बार, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के लिए। त्रिएक परमेश्वर के छुपे हुए गुण हर जगह रहस्य छुपे हुए हैं। कुछ बातें बताई नहीं जाती, कुछ बातें बोली नहीं जाती, है ना, वो अंदर अंदर महसूस की जाती है? हम प्रभु की जब भक्ति में रहते हैं, हम प्रभु को अनुभव करते रहते हैं। प्रभु नहीं बोलता मैं आ गया, बस अनुभव दे देता है और मन में खुशी आनंद लहर छा जाता है। हम गदगद बोलते छटपटाएंगे, हम कूदेंगे, हम नाचेंगे, हम तालियां बजाएंगे, हम चिल्लाएंगे। जब पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ जाता है, अनंत खुशी से जिंदगी भर जाता है ना। एक ऐसी खुशी जो हमारे समझ से परे है, जो ऐसी खुशी जो समझाने से भी परे है, वो आ जाती है हमारे अंदर में। परमेश्वर आनंद देने वाला परमेश्वर है, खुशी देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु के साथ साथ चलेंगे तो खुशी रहेगा, दुख में भी गम रहेगा, दुख में भी खुशी रहेगा, सॉरी है, दुख में भी शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा। है, अय्यूब का जीवन बड़ा अशांति था, शैतान बड़ा ये कर दिया था। दाऊद कहता प्रभु तेरे वचन से मुझे शांति मिली है ना, तेरे वचनों से मुझे क्या मिलती है, मेरे दुख में भी मुझे क्या मिली है, शांति मिली है, दाऊद कहता है। हम देखते हैं चौथा स्तंभ क्या है प्रभु का सिंहासन का, पवित्रता। 5वां स्तंभ क्या है, यशाया में आ जाएंगे 16 अध्याय 15 पद, यशाया 16 का 5। तब दया के साथ हाँ, एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा, दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा। हाँ, और उस पर दाऊद के तंबू में सच्चाई के साथ एक विराजमान होगा। हाँ, क्या होगा, परमेश्वर का सिंहासन का मूल क्या है, दया, मर्सी, होलीनेस, राइचियसनेस, जजमेंट। एक 5वां खासियत है परमेश्वर के सिंहासन का, वो क्या है, दया। प्रभु दयालु परमेश्वर है ना, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर का धर्म क्या है, दया। जब यीशु मसीह इस दुनिया में घूम रहे थे, चारों तरफ दुख देखा और लिखा था वचन तरस से भर गया, यीशु का हृदय तरस से भर गया, दया से भर गया। और लोगों को क्या करते थे, वो चंगाई देते हुए चले जाते थे। आज भी प्रभु क्यों चंगा कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु दया से भरे हुए, प्रभु दया करते हैं। इसलिए दुष्टता को तो की है, बुराइयां की, अपने जीवन में बुराइयों से भरा रहा, लोगों पर दुख दिया, अन्याय किया, पता नहीं क्या क्या बुरे काम किए, पर अब मैं इस पर दया करूंगा क्योंकि मेरे पास आया है। हालेलुया। और प्रभु दया के क्या करता है, जब वो बरतुल्मियो है ना, वो अंधा भिखारी बरतुल्मियो क्या करने लगा, जब खबर मिला कि यीशु उस नगर में से जा रहा है, गुजर रहा है यहां से, क्या बोला, हे यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। चिल्ला चिल्ला कर कान फाड़ रहा था, लोग परेशान हो गए, बोले बंद कराओ इसका आवाज। वो और चिल्लाने लगा, बोले हे यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। प्रभु ने जाकर, बड़ा भी प्रभु भी बड़ा सियाना, बोला क्या चाहिए तुझे, देख रहा अंधा है, पर क्या जाने अंधा है, उसका अपने अंधे से उसको पैसा चाहिए है, भीख मांग रहा है, पैसा चाहिए, क्या चाहिए उसको। प्रभु ने बोला, प्रभु मुझे चंगाई चाहिए, ये मैं कि मैं देखने पाऊं, पैसा नहीं चाहिए मुझको, पैसा दूसरी जगह से मिल जाएगा लेकिन वो चीज नहीं दे पाएंगे जो तू दे पाएगा। तुझसे मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसा मैं पैसे वालों से मांग लूंगा, आप मुझे क्या करो, मेरी आंखें वापस करो, आंखें दे दो। प्रभु ने बोला जा देखने लग, है ना। बरतुल्मियो क्या होने लगा, सब कुछ दिखने लगा उसको, सब कुछ वो देख पाया जिंदगी में पहली बार। वो जन्म से क्या था, अंधा था बरतुल्मियो।
प्रभु दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। और हम देखते हैं छठवां क्या है, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 16वां पद, प्रभु के सिंहासन के विषय में बाइबल बता रही है। छठवां स्तंभ क्या है, इब्रानी 4 का 16। हाँ, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चले, हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन में हिम्मत बांध के चले कि हम पर दया हो, हम पर दया हो। जाके प्रभु के सिंहासन के पास आना सीखना है। परमेश्वर के लोगों को यहां वहां भटकना नहीं है, डरना नहीं है। कई बार मसीह लोगों को हम देखते हैं डरने वाले, वो घबराने वाले, चिंता में पड़ने वाले। नहीं, अरे हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है? उसके पास, सिंहासन के पास आओ, गिड़गिड़ाओ। प्रभु के पास सबका उपाय है ना। प्रभु के पास सब चीज का उपाय करेगा। प्रभु दुविधा दूर करेगा, अशांति दूर करेगा हमारे जीवन। इसलिए तूफान आ जाता है, कई बार प्रभु को हम सुला देते हैं। प्रभु पीछे जाके, नीचे जाके सो रहा है। अरे भाई, आप अपना जीवन का बागडोर उसके हाथ में दो, बोलो प्रभु आप डोंगा चलाओ, हम सोएंगे। हालेलुया। हमको उल्टा करना है, हमको सोना है और यीशु मसीह को बागडोर देना है। प्रभु आप संभालो ये चिंता, मुझको नहीं मालूम, आप नहीं भेजा दुनिया में, अब आप ये चिंता का समाधान करो। हालेलुया। तब हम चैन की नींद सो पाएंगे, तब हम चैन से रहेंगे। हम ही खुद चीजों को अपने हाथों में लेना चाहते हैं, हम चीजों को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। बोले नहीं, ये हमारे नियंत्रण में उतनी अच्छी नहीं रहेगी, है ना। यीशु जैसा ड्राइवर तो गाड़ी नहीं गिरती है ना। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं चलती है। बच्चों का गीत है ना, यीशु ड्राइवर नहीं तो गाड़ी बेशक गिरती है। यीशु को ड्राइवर बनाना है ताकि हम क्या कर सकें, स्थिर जीवन हम जी सकें। हालेलुया। प्रभु के सिंहासन का एक छठवां पहलू क्या है, अनुग्रह से भरा हुआ है। हालेलुया। प्रभु अनुग्रहकारी है, हमारे जीवन में उसका अनुग्रह भरा हुआ है। अनुग्रह का मतलब होता है जिस चीज के हम योग्य नहीं रहते, प्रभु वो हमें दे देता है। हम जिसके योग्य नहीं है, प्रभु अनुग्रह करता, अर्थात वो चीज भी क्या करता, जा ले, है ना। देना है, हमको देना है। भिखारी जब आते हैं, मैं खुशी खुशी 10 रुपए के नीचे नहीं देता। मैं बोला लो, क्या जाने मेरे जीवन में कौन सी आशीष का दरवाजा खुल जाए, है ना। हम सोचते 10 रुपया को पकड़ के रखेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। 10 रुपया को छोड़ेंगे, अनेकों आशीष मिलेंगी। हालेलुया। मैं भी जब से प्रभु को देना चालू किया, मुट्ठी खोलकर बड़े बड़े अमाउंट, है ना, दान में, प्रभु मुझको आशीष देने लगा, है ना। अपनी कुछ कमाई नहीं है, लेकिन हम चल रहे हैं बड़े ठाट बाट से। हालेलुया। है प्रभु हमारे जीवन को आशीष से भरता, खुशी से भरता। हमको परमेश्वर से प्यार करना सीखना है ना। सारे मन से, सारे प्राण से, सारी शक्ति से प्रभु को प्यार करना है, तब हम परमेश्वर की सारी चीजों को देखने पाएंगे। नहीं तो हमारा जीवन ऑर्डिनरी रहेगा। लेकिन विश्वासी का जीवन क्या रहेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगा। हम बोलेंगे प्रभु आज मेरे साथ चलिए, आपकी सामर्थी हाथ को मैं देखना चाहता हूं मेरे जीवन में। तब प्रभु दिखाएगा अपने सामर्थ को। मूसा ने मांगा, बोला प्रभु मैं तेरे चेहरे को देखना चाहता हूं। यहोशू ने मांगा, बोला प्रभु मुझे जरूरत है, सूर्य को रोक दे। हैं? प्रभु ने रोका। हालेलुया। प्रभु ने मांगा, प्रभु से लोगों ने। एलिया ने मांगा, बोले प्रभु मेरे कहने के से क्या हो जाए, बारिश रुक जाए। बाद में जब नम्र हुआ, है नरम हुआ राजा, तो प्रभु फिर से प्रार्थना किया, जाकर पूरा सिर को घुटनों के बीच में रख के पहाड़ में जाके कष्ट करके किया। ऐसे वैसे नहीं सोते लेटते। और हम देखते हैं उसने देखा कि क्या बोला, छोटा सा बादल क्या हो रहा है, उठ रहा है। बोले हाँ ठीक है, काम हो गया। प्रभु का आशीष दिखता छोटा है, लेकिन होता क्या है, बड़ा है। बोला राजा इसके पहले कि बारिश तुझे भिगो दे, तू महल को भाग जा। और खुद क्या किया, राजा के रथ से आगे आगे दौड़ता हुआ चला गया। हालेलुया। प्रभु ने एलिया को ऐसा सामर्थ्य दिया। प्रभु मेरे रथ के सामने तेरा रथ फेल है। प्रभु के रथ के सामने
हैं, हमारे ये संसार के रथ क्या है, फेल है। वो फिर से प्रभु ने रथ भेजा, क्या करने के लिए, उसको अग्नि में रथ में वो जीवित स्वर्ग में उठा लेने के लिए। दो लोगों के बारे में जिक्र है, बाइबल बताती है कि उन्होंने मृत्यु का स्वाद नहीं चखा है। कौन कौन है, हनोक और एलिया, ये जीवित उठा लिए गए हैं। मूसा भी मर गया, प्रभु ने उसे कब्र दिया, वचन कहता है उसका कब्र कोई नहीं जानता। इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यूसुफ सबका कब्र है, लेकिन मूसा का कब्र गुमनाम है, क्योंकि प्रभु ने क्या किया, उसको कब्र दिया और वो गुप्त है, वो छुपा हुआ है ना। सातवां भेद क्या है, प्रभु के सिंहासन का, पढ़ेंगे भजन संहिता 45 अध्याय 6 पद, भजन 45 अध्याय 6 पद। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। तेरा सिंहासन कैसा रहेगा, सदा सर्वदा रहेगा। प्रभु की सातवीं बात क्या है, अनंत काल का सिंहासन है प्रभु का, सदा सर्वदा का सिंहासन है ना। कैसा सिंहासन है, पढ़ें उसी भजन का 93 2 पद, 93 का 2। हे यहोवा, हाँ। तेरी राजगद्दी अनंत काल से स्थिर है। तेरी गद्दी अनंत काल के लिए है, तू सर्वदा से है। परमेश्वर का सिंहासन क्या है, अनंत काल के लिए है। संसार के लोगों का क्या होता है, सिंहासन थोड़े समय के लिए होता है, क्योंकि वो परिपक्व नहीं है, सिद्ध नहीं है। रोमी आप गीत, यर्मिया के बाद विलाप गीत 5 का 19, इसको रोमी समझ लिया। हाँ परंतु है यहोवा, हाँ, तू तो सदा तक विराजमान रहेगा। तू सदा के लिए विराजमान रहेगा, तेरा राज्य पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा। तेरा राज्य हमेशा बना रहेगा। प्रभु का गद्दी कभी छीना नहीं जाएगा, क्योंकि वह धर्म और न्याय, पवित्रता, अनुग्रह, सीधाई, सच्चाई से स्थिर है। हालेलुया। मनुष्य की गद्दी को प्रभु उलटता रहता है, थोड़े समय के लिए दे देता है, परखने के लिए, जांचने के लिए, लेकिन मनुष्य की गद्दी हमेशा बनी नहीं रह पाएगी, क्योंकि मनुष्य सिद्ध नहीं, मनुष्य सिद्ध नहीं है, इसलिए उसकी गद्दी को प्रभु छीन लेता है। यिर्मयाह 17 अध्याय 12वां पद यदि हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह 17 का 12। हमारा पवित्र हाँ। आराधनालय हाँ। आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए हाँ। एक तेजमय सिंहासन के समान है। हाँ, एक तेजोमय सिंहासन के समान है। कौन? परमेश्वर का मंदिर, यहां पर प्रभु आके बैठता है, यह भी एक सिंहासन के जैसा है। हमारा मन मंदिर, वो भी एक सिंहासन का काम करता है। कब? जब हम प्रभु के योग्य अपने जीवन को बनाते हैं, तो परमेश्वर के लिए क्या बन जाएगा, वो सिंहासन बनाएगा। भजन में दाऊद कहता है प्रभु तू क्या है, इस्राएल की स्तुति में विराजने वाला परमेश्वर है। यानी कि इस्राएल की स्तुति, आप और मैं आत्मिक इसराइली हैं, जब हम स्तुति करेंगे तो प्रभु के लिए सिंहासन तैयार करते हैं, जिसमें प्रभु आके क्या कर सके, विराज सके, बैठ सके। हमारी स्तुति क्या करती है, प्रभु का सिंहासन बना लेती है। स्वर्ग में तो उसका सिंहासन है ही, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा हम प्रभु के लिए बना पाते हैं। किसके लिए? परमेश्वर के भवन में, अपने अपने जीवन के भवन में, मन मंदिर में हम प्रभु के लिए क्या बना सकते हैं, सिंहासन लगा सकते हैं। हालेलुया। स्तुति के द्वारा, भक्ति के द्वारा, है ना, दया, कृपा, भलाई, है ना, पवित्रता, इन सब बातों के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रभु हमारे जीवन के रूपी मंदिर में वास करने पाता है। हालेलुया। हम क्या परमेश्वर के योग्य सिंहासन हम लगा पा रहे हैं? कई बार हम सोचते, प्रभु मेरे जीवन में क्यों नहीं, प्रभु मेरे से क्यों दूर रहता, प्रभु क्यों मेरे जीवन में ये काम नहीं कर रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा। क्या हम प्रभु से दूर हैं? क्या अपने मन मंदिर में हम प्रभु को बैठा चुके हैं? क्या उसको पहला स्थान दे रहे हैं? प्रभु के सिंहासन के बारे में हम देखा, प्रभु अपना सिंहासन कब लगाएगा हमारे जीवन में, है? अगर हम पढ़ें इब्रानी 8 अध्याय 1 पद, इब्रानी 8 अध्याय 1 पद। अब जो बात हम कह रहे हैं, हाँ, उनमें से सबसे बड़ी बात यह है हाँ, कि हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, हाँ, जो स्वर्ग पर महिमाहीन
के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। वो दाहिने बैठा हुआ है। यीशु भी क्या हुआ? परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने में जाकर वो बैठ गया है। हालेलुया। परमेश्वर कई सिंहासन को गिराता, क्यों गिराता? 2-3 बात में दिखाऊंगा। हग्गे की किताब, हग्गे नबी 2 अध्याय 21 और 22 पद। हग्गे नबी 2 अध्याय 21 और 22 पद। यहूदा के अधिपति हाँ, जरुब्बाबेल से यो कहा, मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को कंपाऊंगा। हाँ, और मैं राज्य की गद्दी को उलट दूंगा। मैं राज्य की गद्दी को उलट दूंगा। क्यों? मैं अन्य जातियों के राज्य का बल तोड़ूंगा। हाँ, और रथों को सवारों समेत उलट दूंगा। हाँ, और घोड़ों समेत सवार एक दूसरे की तलवार से गिरेंगे। हाँ। प्रभु कहता मैं गद्दी को क्या करूंगा? उलट दूंगा। क्यों? क्योंकि ये सब गद्दियां पाप में गद्दियां हैं, दुष्टता की गद्दियां हैं, स्वार्थ में गद्दियां हैं, अन्याय की गद्दियां हैं। मनुष्य ने अपने सिंहासन लगाया और लोगों की भलाई करना भूल गया, अपनी भलाई में लगा है। परमेश्वर ऐसी गद्दी को क्या करता है? उलट देता है ना। दानिएल 2 अध्याय 44वां पद। दानिएल 2 का 44 उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा, हाँ, जो अनंत काल तक ना टूटेगा, हाँ, और ना वो किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, हाँ, वरन वो उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा। सभी राज्यों को वो पलट देगा, तोड़ देगा। दुनिया के सब राज्य हैं आज शेखी बगा रहे हैं, आज शान मार रहे हैं, लेकिन एक सभी राज्यों को प्रभु क्या कर देगा? एक दिन नष्ट कर देगा। दुनिया में कोई राज्य नहीं रहेगा। प्रभु इन पाप में राज्यों को क्या करेगा? अंत कर डालेगा। हालेलुया। दानिएल का ही 5 अध्याय उसका 20 पद को यदि हम पढ़ेंगे, क्यों गद्दी उलट रही है? हाँ, परंतु जब उसका मन फूल उठा, घमंड से फूल उठा, उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा। तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतर गया। तब उतारा गया। तब राज सिंहासन से प्रभु ने क्या कर दिया? उसको उतार दिया। किसके चलते? अभिमान के चलते, घमंड के चलते। हम देख रहे हैं दुष्टता के चलते प्रभु क्या करता है? सिंहासनों से उतार देता है, नष्ट कर देता है। संसार की सरेक सिंहासन दुष्टता से भरीपूर्ण है। योना नबी पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, 3 अध्याय 6 पद लिख लें। योना 3 का 6। तब ये समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा। जब राजा निनवे का राजा के कान में पहुंचा कि जब ये क्या कहते हैं, योना प्रचार कर रहा था कि तुम्हारे पाप के चलते ये नगर उलट दिया जाएगा। हाँ, और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राज्य के वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया। खुद उतर गया अपने सिंहासन से और साधारण कपड़ा पहन लिया। दीन हुआ उसका अर्थ है। हाँ, और राख पर बैठ गया। आगे राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया। हाँ, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए। सब उपवास करें और क्या करें? पश्चाताप करें। राजा खुद गद्दी से उतर गया। निनवे नगर को प्रभु ने कैसे बचाया? क्यों दया किया? क्योंकि वहां राजा भी जब अपने पापों को मान लिया, वो पश्चाताप किया, उपवास किया, राजगद्दी से उतर गया, साधारण कपड़ा पहन लिया। वचन कहता है राख में बैठ गया, नम्र और दीन हुआ और आज्ञा निकाली कि मनुष्य पशु सबको क्या किया जाए? भूखा रखे। उसने योना के वचन को परमेश्वर का वचन माना और योना को प्रभु का जन मानकर उसकी बात पे अमल किया। इस कारण से हम देखते हैं प्रभु ने भी दया किया और क्या किया? निनवे नगर को बचा के रखा, नष्ट होने नहीं दिया। जबकि वहां करके पाप अपराध बहुत बढ़ गए थे, बहुत ज्यादा हालत क्या हो गई थी? बिगड़ गई थी। कई बार हम देखते, हम सोचते प्रभु नहीं देख रहा, प्रभु नहीं देखता है, और इसलिए हम क्या करते हैं? हम अपने मन के अनुसार चलते हैं। हमें लगता प्रभु नहीं देखता, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि प्रभु
क्या कर रहा है? देखता है। अगर हम पढ़ें भजन संहिता 94 अध्याय 9 और 10 पद, 94 का 9 और 10। ने कान दिया, जिसने कान दिया, क्या वो आप नहीं सुनता? क्या वो नहीं सुनेगा? जिसने आंख रची, जिसने आंख दिया हमको, क्या वो आप नहीं देखता? वो हमको नहीं देखेगा? जो जाति जाति को ताड़ ना देता, वो सब कुछ देख रहा है। वो हमारे जीवन को देख रहा है, राज्य राज के उठने बैठने को देख रहा है। हिजकिय्याह ने जब आंसू निकाला, प्रभु देख रहा था। नीनवे नगर का राजा जब राख पे बैठ गया, भूखा रह गया, नम्र बना, प्रभु ने क्या किया? देख लिया। हालेलुया। प्रभु सब देखता है और न्यायी परमेश्वर है। धर्म न्याय उसके सिंहासन की कुंजियां हैं, है ना। बहुत सारे वचन हैं, पढ़ना चाहते तो पढ़ें, लिखना चाहते तो लिखें। यिर्मयाह 23 अध्याय 24 पद, यिर्मयाह 23 का 24। यहोवा की यह वाणी है, हाँ, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ हाँ, जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। हाँ। और पढ़े। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है? क्या ऐसा कोई गुप्त जगह में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? कि मैं उसे देख नहीं सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? सब मेरे से परिपूर्ण है, स्वर्ग भी और पृथ्वी भी। हम ये ना सोचे कि पृथ्वी से प्रभु गायब हो गया है, नहीं, वो गायब हो जाएगा तो यहाँ सारा गड़बड़ हो जाएगा। प्रभु यहाँ पर भी सारे काम को, जिम्मेदारी को संभाल रहा है। हालेलुया। स्वर्ग की जिम्मेदारी भी संभाल रहा है, पृथ्वी की भी जिम्मेदारी को संभाल रहा है। शैतान की सारी गड़बड़ियों को क्या कर रहा है? रोक रहा है। कई बार हमारे जीवन में कुछ चोट आ जाता है, छोटा मोटा चोट आ जाता है। शैतान बड़ा बड़ा चोट लाना चाह रहा था, प्रभु ने सारे बड़े बड़े चोट अपने ऊपर ले लिए, छोटा मोटा चोट आपके पास में आ गया। हालेलुया, है ना। प्रभु ने छोटा मोटा चोट आपको लेने दिया, जो आप सह सकें, जो आप ले सकें। लेकिन बड़े बड़े भयंकर चोट को क्या किया? प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया, है ना। प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। इसलिए ये ना सोचे कि प्रभु नहीं देख रहा था, प्रभु सो रहा था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। इस्राएल का परमेश्वर ना तो सोएगा ना ऊंघेगा। यहोवा तेरा रक्षक है, वो तेरे आने जाने में है, ना तो दिन को धूप से और ना रात में चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। परमेश्वर हमें देख रहा है। नीति वचन 15 अध्याय 3 पद, नीति वचन 15 का 3। यहोवा की आंखें हाँ, सब स्थानों में लगी रहती है, सब स्थानों में लगी है। वो बुरे, हाँ पढ़ते जाओ। वो बुरे भले दोनों को देखती रहती वो है। देख रही है सबको, भले को भी देख रही, बुरे को भी देख रही। उसी का 5 अध्याय 21 पद, नीति वचन 5 का 21। क्योंकि मनुष्य के मार्ग हाँ, यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है। हमारे रास्ते परमेश्वर से छिपे हुए नहीं है, वो देख रहा है। अय्यूब 34 अध्याय 21 पद, 34:21। अय्यूब, क्योंकि परमेश्वर की आंखें हाँ, मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है, लगी हुई है, और वो उसकी सारी चाल को देखता वो रहता है। देख रहा है। यशाया 29:15 पद, यशाया नबी 29:29-15। हाय उन पर हाँ, जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते। हाँ, हम देखते हैं परमेश्वर की आंखें क्या हैं? दुष्ट और धर्मी दोनों पे लगी हुई है। प्रभु का सिंहासन वो दृढ़ और स्थिर है, वो सदा सर्वदा के लिए रहेगा, क्योंकि वो सच्चाई और अच्छाई से परिपूर्ण है। हालेलुया। हमारा जीवन भी परमेश्वर के सिंहासन लगने पाए। एक गीत है, किसी ने बनाया, मेरा दिल बने, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू ओ विराजमान, ओ यीशु मेरे तू है बड़ा महान। हालेलुया। हम भी परमेश्वर के सिंहासन बनने पाए। परमेश्वर के सिंहासन क्या है? पवित्र है, शुद्ध है। हालेलुया। और उस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।